तुम्हें दिखाते, चाहे कह लो इसे तकदीर, चाहे कह लो इसे तकदीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। कर्मों की गति कहीं न जाए, कर्मों की गति है न्यारी। वन वन भटके राम से राजा, वन वन भटके राम से राजा, बिछुड़ी जनक दुलारी, कुछ कर ना सके रघुवीर, कुछ कर ना सके रघुवीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। कदम कदम पर कर्मों का छलिया, कैसे यह छल दिखलाए। पल में तो सर ताज सजाए, पल में तो सर ताज सजाए, पल में भीख मंगवाए। मीठे कर्मों की नातहरी, हो मीठे कर्मों की नातहरी, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। कर्मों के आगे इस दुनिया में चलता न कोई उपाय, कागज हो तो हर कोई बांटे, कागज हो तो हर कोई बांटे, कर्म न बांटा जाए। चाहे लाख करो तदबीर, हो चाहे लाख करो तदबीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। काहे को धीरज खोए रे बंदे, इत उत क्यों तू भटके। मन का सोचा कभी ना होता, मन का सोचा कभी ना होता, कर्म ही नाच नचाए। फिर क्यों तू बहावे नीर, हो फिर क्यों तू बहावे नीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। चाहे कह लो इसे तकदीर, चाहे कह लो इसे तकदीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। देखो कर्मों की यह तस्वीर, ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं।
निरंजन निराकार महापुरुषों के चरणों में नमः। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा साहेब के चरणों में नमः। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य सुखसागर जी महाराज साहब के चरणों में नमः। केवल धाम तीर्थ प्रेरिका आगमज्ञा प्रवर्तनी परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमः। मौन जीवन सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं शादी बीत राग परमात्मा का शासन अनंत जन्मों की पुण्य राशि एकत्रित होने के बाद ही प्राप्त होता है। पर जो पुण्य राशि हमारे पास प्राप्त हुई है उस पुण्य राशि का उपयोग किस रूप में करना, पुण्य राशि से पुण्य की राशि को और बढ़ाना है या पुण्य की राशि को ही उपभोग कर करके और संसार के ये तमाम सुखों में, ये भौतिक जिंदगी में रच पच करके उसको खत्म करके आपके पुलिंदे बांधने हैं। इसका विचार आपको सबको करना है। देखो कर्मों की यह तस्वीर ऋषि जन तुम्हें दिखाते हैं। कर्म बड़े विकराल हैं, कब किस कर्म का उदय आ जाए कह नहीं सकते। एक व्यक्ति चढ़ते 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 इतना ऊपर चढ़ जाता है, हर प्रकार की सत्ता संपत्ति मान प्रतिष्ठा सब उसको हासिल हो जाती है, पर जैसे ही जब वो ऊंचा चढ़ता है उस समय कर्म सत्ता एक स्पिन छोड़ती। अभी ये 31 जापल है, क्या कर रहे हैं आपको? क्वेश्चन आंसर दे रहे, 5 क्वेश्चन, उसमें से 4 सही देने पर क्या होता है, एक स्पिन छोड़ा जाता है जिसमें 100 भी आ सकते हैं, 0 भी हो सकता है, आया हुआ फिगर कुछ नहीं हो सकता। ये आया कहां से? ये कर्म सत्ता के पास है। एक स्पिन छोड़ा और 0 आया, अरबपति है और धड़ाम नीचे आ। फुटपाथ में सोने वाला है, कर्म सत्ता स्पीड छोड़ती है और पूर्व में बंधे हुए कर्म जो पुण्य की प्रबलता के कारण वो स्पिन का ऐसा पलड़ा भारी होता है कि उसके 100 आ जाते हैं और वो करोड़पति बन जाता है। पर स्पिन का कंट्रोल किसी के हाथ में है क्या? नहीं। आप चाहो कि मुझे 100 अंक मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि स्पिन 100 आए। आप चाहो कि मेरे 50 आ जाए तो भी नहीं होगा। आप चाहो जो टॉप में चल रहा है उसका 0 हो जाए तो भी होने वाला नहीं है। ये स्पिन हमारा कर्म चक्र है और ये कर्म चक्र का कंट्रोल हमारे है कि नहीं? अपने आप कर्म बांधने से बचना, कर्म को करने के पहले अपने मन को उससे जोड़ने से बचाना। मन अगर जुड़ने से बच गया तो वो अशुभ कर्म हमारे काया से होने भी बंद हो जाए, और जब दोनों में कंट्रोल हो ही जाएगा फिर कर्म सत्ता कौन सा स्पिन छोड़ेगी? छोड़ पाएगी? चांस ही नहीं बचे, चांस ही नहीं बचेगा उसके पास हमारे साथ अब रेशनिप खेलने का, आंख मिचोली करने का। तो कब तक करती है? जब तक उसको लगता है कि ये जीवात्मा के भीतर से अभी तक पाप रुचि पूर्णतः घटी नहीं। संसार में रहना पड़ता है, संसार के कार्यों को करना पड़ेगा, और कार्य को करते करने के बाद भी अगर जीवाराम उस कार्य को मजबूरी में करता है, मन की स्वीकृति से नहीं करता, मात्र करना पड़ रहा है, मजबूरी है, तब कर्म सत्ता एक बार परीक्षा लेने के आती है, और उस परीक्षा में जब जीव
जीत जाता है, पास हो जाता है, फिर कर्म सत्ता स्पिन छोड़ना बंद कर देता है। पर वो पाप रुचि घटनी चाहिए और वो हमारी हो नहीं। श्रावक के जो 21 गुणों की बात चल रही है, पहला कि श्रावक गंभीर होता है यानी अक्षुद्र होता है। दूसरा, श्रावक रूपवान होता है। तीसरे नंबर पर सौम्य प्रकृति वाला होता है। चौथा, लोकप्रिय होता है। और पांचवें नंबर का श्रावक अक्रूर होता है। अक्रूर मतलब जिसके भीतर में क्रूरता नहीं। अपने भीतर में क्रूरता आती है कि नहीं आती? कैसे कैसे आता है? बच्चे का नंबर मार्क्स थोड़ा कम हो जाए और क्रूरता इतनी आ जाती है कि हम आव देखते हैं ना ताव, हाथ में अगर रिपोर्ट कार्ड है और नंबर कम आया तो हाथ में बेलन हो तो भी चल जाता है और इधर स्केल हो तो भी चल जाता है। समझाना, पढ़ाना ये समझ आती है, लेकिन वार कर करके, मार मार करके क्या कर ले? हाँ? जो लाठी आपने उठाई है 100 में 99% के लिए, हकीकत में वो पढ़ाई काहे की? वो ज्ञानार्जन, बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हासिल भी कर ले, आखिर आएगा कहां तक? साइकिल से कार तक ही आएगा। आप भी वहीं तक आए बिना पढ़े भी, और वो भी वहीं तक आए। आंखें लाल कब होनी चाहिए थी? जब वो बच्चा आपका सम्यक पढ़ाई के लिए पुरुषार्थ ना करे, जब वो पाठशाला जाने के लिए तैयार ना हो, जब वो जिनालय जाने के लिए तैयार ना हो, जब वो गुरु भगवंतों के संपर्क में आने के लिए तैयार ना हो, जब वो कर्म बंधन करने के लिए तैयार हो जावे, अशुभ कर्म को बांधने के लिए मन तैयार हो, पाप वृत्ति में उसका मन जुड़ जाए, तब वहां पर कहीं पर भी उसका मन जब ऐसे जुड़ता हो तो हमारी आंखें लाल होनी थी, जहां पर अभी हमारी आंखें लाल नहीं होती। हाँ? और 99 का थोड़ा % डाउन आ जाए, फिर देखो इतने पैसे खर्ची करते हैं, तुझे ट्यूशन भेजते हैं, तुझसे काम नहीं कराते, और फिर उसके बाद ये नंबर, यहां पर भी जीव क्रूर हो जाती है। और ये क्रूरता लगभग माताओं में ज्यादा होती है। और पुरुष वर्ग, क्रिकेट का मैच, हम बैठकर घर में टीवी देख रहे हैं, खेलने वाली टीम दूसरी है, बैट्समैन दूसरा है, वो बॉल आ रही है और जैसे ही गेंद उस बैट्समैन के पास आवे, उसके पहले आप भावना भा लेते हो कि एक सिक्स लगना चाहिए। अब देखो, वो गेंद जो आएगी वो भी रफ्तार से आएगी, और उस गेंद को सिक्स लगाने के लिए, 6 रन प्राप्त करने के लिए बैट्समैन एकदम कितने ज्यादा पावर से उसको हिट करेगा। जितनी जोर की वो हिट करेगा, उतनी जोर से वो गेंद उतनी ज्यादा तेज रफ्तार से बाउंड्री को वो क्रॉस कर जाएगी, तब जाकर के 6 रन होगा। और वो जो 6 रन प्राप्त किया, वो बल्लेबाज तो डांस नहीं करता, आप घर में बैठे बैठे अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना किसकी हुई? वो गेंद जो इतनी रफ्तार से हुई। अब जो इतनी रफ्तार से जो गेंद जाकर के 6 ली है, उसमें कितनी स्पीड से वायुकाय जीवों की विराधना हुई, और उसकी अनुमोदना इस जीवा राम ने कर ली, तो हमारे अंदर में ये क्रूरता बढ़ते जाएगी। फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे मैच, अंदर में क्या है? हवा है। अंदर भी हवा, अंदर लातों से मारो कि हाथों से मारो,
कि बैठ से मारो, वायुकाय के जीवों को मार, और उसके बाद वो रफ्तार से बॉल जा रही है, उसमें वायुकाय जीवों की विराधना और उसकी हमारे भीतर में अनुमोदन। फिर अभी तो महाराज साहब ने बोल दिया दिवाली सफाई इस बार करनी नहीं, हाँ, लेकिन दिवाली सफाई नहीं करते, लेकिन रोज की डस्टिंग करते नहीं करते। क्या लिया, वो लकड़ी में कपड़ा बांधते हैं, क्या बोलते हैं आपको, झटकनी। वो झटकनी फड़ 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 फड़, कोई बारीक जीव होगा, मर जाएगा, कहीं जाले होंगे, मर जाए। और तो और ये ऐसी क्रूरता बढ़ते 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 अब हमारे साधकों के शावकों के घरों में वैक्यूम क्लीनर भी आ गया। हाँ, वैक्यूम क्लीनर आया, सीधा लगाया पाइप, किया खटका ऑन, और वो तेज रफ्तार से वो धूल को खींचता है। हम अनुमोदना करते हैं कि इसमें धूल साफ हो जाती है, समय कम लगता है और फटाफट घर की सफाई हो जाती है। एक बहन ने बोला कि महाराज साहब इसको उपयोग किया जब नया नया आया तब, पर जानकारी पूरी नहीं थी, लेकिन एक बार के उपयोग में ही उसको घर से बाहर निकाल दिया उस वस्तु को, क्योंकि सफाई करते करते वो पंचेंद्रीय बेचारा चूहा भी उसका शिकार बन गया और मर गया। जैसे जैसे ये क्रूरता बढ़ते 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 जब क्रूरता बढ़ जाती है, जब और क्रूरता बढ़ने के बाद जीवों के प्रति की संवेदना भीतर की खत्म हो जाती है, तब जाकर के ऐसे जीवों को परमाधामी देव का भव मिलता है। किसका भव बनना? परमाधामी, परमाधामी देव बनना नहीं। बढ़िया बोले वाले नरक में क्या करते हैं, वो तो सजा देते हैं। परमाधामी देव कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं? पहली, दूसरी और तीसरी 3 नरक में ये परमाधामी रहते हैं, और यही नरक में जाने वाले जीवों को उनके कर्म अनुसार उनको प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करने में उनको भीतर में अनुमोदना होती है, उनको दुख नहीं होता, उनको दर्द नहीं होता, उनको पीड़ा नहीं होती, क्योंकि क्रूर परिणाम देखकर क्या है तो कुछ नया नहीं लग रहा है कि जिसके कारण से दिल दर्द द्रवित हो जाए। आज आप देखो, पहले एक जमाना था जहां पर अंडा शब्द मात्र बोला जाता था तो हम कांप जाते। अब अगर बाजू वाला व्यक्ति अगर बैठ करके नॉनवेज खा रहा है तो हमको घृणा आने लग जाती थी, पर अब हम एकदम रूटीन में आ गए हैं, क्योंकि हमारे घरों की व्यवस्था बदल चुकी है। पहले के समय में प्रभु की आज्ञा अनुसार शावक का घर कहाँ होता है? जहां पर पूरी की पूरी जैन बस्ती हो, जहां उसके संस्कार सुरक्षित रह सके। अब हमारे अड़ोसी कोई होते हैं, पड़ोसी कोई होते हैं, कोई वेजिटेरियन भी होता है, कभी कोई नॉन वेजिटेरियन भी होता है, और दोनों के घर में बनने वाले पदार्थों की गंध बाहर तक आती है, और वो गंध धीरे 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 नाक में जाती है। शुरू के 5-10 दिन या महीना 2 महीना हमको वो गंध सहन नहीं होती, पर करते 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 क्या होता है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर अब वो गंध हमको इफेक्ट नहीं करती, और धीरे 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 बढ़ते 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 अब उस गंध का कोई असर नहीं हो रहा। अब बाजू में बैठ करके भी अगर कोई नॉनवेज वापर रहा हो ट्रेन आदि की यात्रा में, तो भी हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक उसी प्रकार परमाधामी देव के भाव की वो आत्मा जो परमाधामी देव बनी है, वो पूर्व के भव में इतनी इतनी क्रूरता उसकी बढ़ते गई कि अब यहाँ पर वो पंचेंद्रिय जीवों का वध भी कर रहा है, उनके छेदन वेदन कर रहा है, या कढ़ाई गरम गरम तेल में कढ़ाई में उसको तल रहा है, तो भी उनको किसी भी प्रकार की दया या किसी भी प्रकार की करुणा की कोई परिणाम उनको जागृत नहीं। ऐसा परमाधामी देव का भाव ये क्रूरता बढ़ने से प्राप्त हो, और इतने में कहानी खत्म नहीं होती। वो परमाधामी देव अपनी आयुष्य को पूरी करके अंडकॉलिक मनुष्य बनते हैं। ऐसा मनुष्य
जिसके शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जिसका नाम होता है अंडकोश। उस अंडकोश को अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में बांध करके समुद्र के तट पर जावे तो भी वो व्यक्ति डूबेगा नहीं। तो लोग रत्नों को, मोती आदि पदार्थों को प्राप्त करने के लिए समुद्र में जाना है, तट पर जाना है, उसके लिए वो अंडकोश को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। पर वो अंडकोश कहाँ है? वो अंडकॉलिक मनुष्य के शरीर के भीतर है। वो कब प्राप्त होगा? जब वो मरेगा। ठीक। अब वो कब मरेगा? जब उसकी आयुष्य पूरी हो। पर इधर व्यक्ति को जब चाहिए तो वो क्या करते हैं? उनको मारने का पुरुषार्थ करते हैं। पर वो अंडकॉलिक मनुष्य इतनी सरलता और इतनी सहजता से मरते नहीं। वो मांस के लोलुपी होते हैं, इसलिए उनके वो जहां हैं वहां से लेकर के एक कई प्रकार की घट्टियां तैयार हुई है। वो बड़ी बड़ी घट्टियां, घट्टी मतलब समझ गए, जिसमें अपने पहले घरों में हुआ करती थी, वैसी बड़ी बड़ी घट्टियां जहां वो अंडकॉलिक मनुष्य है वहां से लेकर उस घट्टी तक मांस की लेयर बिछाई जाती है और लेयर से उसको, उस घट्टी को भी लेपित किया जाता है। उस मांस के आकर्षण से वो अंडकॉलिक मनुष्य वो उसको लेने के लिए, मांस को खाने के लिए उसकी लालसा से आगे बढ़ते 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 उस घट्टी तक आता है और घट्टी में जब चलता है तब उसको वहां पर पीलना चालू किया जाता है। 6 महीने तक एक अंडकॉलिक मनुष्य को पीला जाए तब जाकर के उसकी मृत्यु होती है और तब जाकर के वो अंडकोश प्राप्त होता है। और वहां से वो अंडकॉलिक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करके अब नरक गति का जीव बनता है, जिसको परमागामी देव अब प्रताड़ित करेंगे। ये आप देखो, एक क्रूरता कहां तक लाई, 3 भाव बिगाड़ दी। 3 भाव बिगड़ा परमागामी देव का। फिर वहां से मनुष्य का भाव तो मिला, पर कैसा मनुष्य? नॉन वेजिटेरियन ही मिला भाव। और उसके बाद मर के फिर वापस कहाँ आए? नरक में। क्रूरता कम हो जानी चाहिए, करना पड़ता है, मजबूरी है। उसको करुणा और दया भाव के साथ करें, अहो अहो भाव के साथ ना करें, जीव जैना की दृष्टि से करें। कई बहनों को देखा है, सब्जी अगर सुधार रहे हैं, फल सुधार रहे हैं, तो ऊपर अगर एक स्थान पर ही बीज है तो वो उस जो भी सब्जी हो या फल हो उसको इस तरीके से निकालते हैं कि एक बार पहले, सबसे पहले बीज को निकाल करके वो साइड में कर देते हैं ताकि उनकी जीव रक्षा भी हो जाए और हमारा कार्य भी पूरा हो जाए। कई बहनें हैं सब्जी आदि बनाते हैं तो बीज को बिल्कुल नहीं पकाती, निकाल करके अलग रख देती ताकि उनकी हिंसा ना हो, हमारे भीतर में क्रूरता ना आवे। सचित का त्याग किस लिए बोला प्रभु ने? प्रभु को पता है कि 5वें आर्य में विटामिन बहुत कम होंगे, तो लोगों को क्या होगा, फल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट डॉक्टर बोलेंगे और आपको लेना भी पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? सचित का त्याग करने बोले, फल का त्याग करने का। भाई आपको आवश्यकता हो तो आप ग्रहण करें, ना हो तो अनावश्यक फल भी ना वापरें। पर शरीर में असाध्य रोग होने के कारण अभक्ष्य पदार्थों से निर्मित उस दवाई का सेवन करने की वजह से क्या करें? फल लेना पड़ रहा है, मजबूरी से ले, पर कैसा ले? उसको अचित करके ले। अचित करके लेना यानी क्या? फल को सुधारने के बाद बीज को अलग कर दो और उसके 48 मिनट्स के बाद आप उसको वापरो तो वो अचित हो जाएगा, सचित। अब अगर श्रावक इस नियम का पूर्णतया पालन करे तो गुरु भगवंतों को बौराने में आपको निर्दोष फल बौराने का लाभ मिलेगा। पर अब आपके घर में अचित फल कब मिलता है? जब एक आध व्यक्ति कोई त्यागी हो, वो त्याग करता है तो उस समय आप उसको अचित कर देते हो, जैसे एकाशना आदि के पचकान।
पर ये नियम हम रोज कर सकते हैं कि नहीं? एक फल नहीं छूटा है, बीज को अलग किया है और 48 मिनट के बाद वापरा है, तो उन जीवों के प्रति आपकी जो दया करुणा आई है, तो आप समझ के चलो कि आपने अपने भीतर में खड़े होने वाली क्रूरता को चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया, उल्टा क्या किया, उस क्रूरता को कम कम और कम करने का कोशिश। वो क्रूरता हमारी घट जानी चाहिए। ये नहीं, दूसरी क्रूरता, कभी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रहार, किसी का माइनस पॉइंट बता देना जिसके कारण से उसके दिल को ठेस पहुंच जाए, तो ये भी हमारी क्रूरता है, ये भी क्रूरता है। द्रव्य हिंसा बाहर की दिख जाती है, पर उसके साथ साथ भाव हिंसा भी हमारी होनी नहीं चाहिए। हमारे बड़े गुरु महाराज प्रवर्तनी परम पूज्य निपुणा श्री जी महाराज साहब, उनके गुरु महाराज प्रवर्तनी परम पूज्य वल्लभ श्री जी महाराज, काफी समय, लंबा समय उनका अमल निर्भय व्यतीत हुआ। उनकी जीवन गाथा को पढ़ते हैं और उनके संपर्क में रहे हुए आज भी कई श्रावक श्राविका हैं, अमल निर्भय भी हैं और बाहर भी हैं, जो उनके संपर्क में आए। वो बताते हैं कि महाराज साहब, कि बड़े महाराज साहब कभी भी एक सामान्य से स्टाफ को भी, नौकरी करने वाले को भी रामू बोल करके नहीं बुलाते थे। उसके साथ भी भैया शब्द का प्रयोग करते थे, जी शब्द का प्रयोग करते थे, और तुम या आप से ही उससे बात करते थे। पर जब आप देखो, तुम या आप शब्द का प्रयोग हम जब करेंगे, तो क्या हमारे भीतर में कठोरता के शब्द आ सकेंगे? नहीं। गलत शब्द का प्रयोग हो पाएगा? नहीं। और ये शब्द हमको गलत शब्द बोलने से रोक सकता है। मात्र स्टाफ की बात नहीं है, कई बार घर के सदस्यों के साथ भी हम बोल देते हैं और उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है। वो भी एक प्रकार की क्या है? क्रूरता है। आप कोई बोल, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधुरं विरोधे चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सुषमातु दुष्माया कृपा फलवती तव मेरु तो मरु भूमो ही श्लाघ्या कल्प तरु स्थिति। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज वीतराग स्तोत्र ग्रंथ में ऐसा फरमाते हैं, उस सुखमा आरा से दुखमा आरा अच्छा है। क्या कहते हैं? वो सुखमा आरा से ये दुखमा आरा अच्छा है। अभी कौन सा आरा चल रहा है? दुखमा नाम का आरा चल रहा है। यहाँ सुख आपको लगता, हाँ, यहाँ नहीं है, पर आपको लगता है ना सुख है, लगता है कि नहीं? जिस दिन पता चल जाए इस टेबल के नीचे आग की लपटें हैं, जो टेबल खसकाएगा उसको आग जलाएगी, तो आप क्या करोगे? थोड़ी हिम्मत करोगे? बोले बस टेबल हटाओगे और बम विस्फोट होगा। टेबल खसका और बम विस्फोट, जो रहेगा उसका शरीर का एक एक ऊर्जा हिल जाएगा। कोई भी हिम्मत करेगा? अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर अंदर है।
दिख नहीं रहा है पर अंदर। अगर ये आपको कोई बता दे या आपकी समझ में आ जाए तो आप कभी भी ये गड़बड़ी, हमारे उस बेल्ट में छत्तीसगढ़ के आसपास लगा हुआ बस्तर इलाके में बहुत नेक्साइट थे, अभी तो बहुत डाउन हो गया, नहीं बराबर। और लगभग लोग ऐसा बोलते हैं पिछले 4-5 साल के अंदर तो लगभग हट ही गए। एक बार हम लोग विहार करके कोंडा गांव से लेकर नारायणपुर प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे। कोंडा गांव से आज हमारा विहार दोपहर 3:30 पौने 4 बजे होने वाला, और वो बेल्ट पूरा नेक्सलाइट बेल्ट कहलाता था, बहुत ज़्यादा रिस्क सामान रहता है। तो कोंडा गांव से विहार करेंगे, नारायणपुर के लोगों ने बोला हम पहुंचे उसके बाद आप विहार करना, हम आपके साथ साथ पूरा रहेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लगेगा वो सब साथ में रहे। संयोग ऐसा बना, नारायणपुर से संघ की 2 गाड़ी आई, पहली गाड़ी आगे और दूसरी गाड़ी थोड़ी 10 मिनट पीछे। पर पहली गाड़ी जिस स्पॉट पे पहुंची जस्ट उसके आगे आगे पुलिस की गाड़ी थी। चुनाव का समय चल रहा था, नारायणपुर में चुनाव था, और उस माहौल के अंतर्गत गर्मा गर्मी पुलिसों के साथ, नेक्सलाइटों के साथ, नेक्सलाइट को पुलिस से सबसे ज्यादा दुश्मनी, उनको सबसे बड़ी दुश्मनी पुलिसों के साथ। पुलिस की जस्ट गाड़ी आगे, उसके पीछे जस्ट समाज वालों की गाड़ी। अब पुलिस की गाड़ी यहां पहुंची टेबल के पास और बम विस्फोट हुआ, पुलिस की गाड़ी तो उड़ गई। जस्ट पीछे संघ की गाड़ी थी, ब्रेक लगाया, बच गए। पर वो लोग हिम्मती हैं क्योंकि जंगलों के बीच रहते हैं, वो गाड़ी से उतरे, पुलिसों को इधर उधर संभालने लगे। गनीमत उस पर पुलिस थी नहीं, मात्र एक ड्राइवर, कंडक्टर, एक ही कोई तीसरा आदमी था, चौथा आदमी था। उन्होंने उतने को संभाला, हॉस्पिटल आदि के लिए बुलाया करे, तो रोड तो पूरी फट गई, आवागमन बंद हो गया। हमारा विहार होकर के उस रोड को क्रॉस करके ही जाने का था। शाम का विहार 6-7 किलोमीटर, ये 4.5-5 किलोमीटर में घटना घटी। अब वो आ नहीं पाए, तो वो नहीं आए तब तक हमको विहार करना नहीं। फिर बाद में समाचार मिला कि महाराज साहब आज का विहार स्थगित रखें क्योंकि रोड की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको सिर्फ इतनी जानकारी देने के लिए बता रही हूँ, सारी बातें। गाड़ी हो तो भी उड़ सकती है, हम जाए तो भी उड़ सकते हैं। अब ये मत सोचना साधु को उड़ा सकते हैं, साधु के साथ तो फिर भी बहुत लोग दोस्ती कर लेते हैं, दुश्मन भी यहाँ दोस्त बन जाता है, दुश्मनों में भी मित्रता आ जाती है। हमारा विहार तो दूसरे दिन हुआ, पर एट ए टाइम कहीं पर भी कोई भी टिफिन बम ये किसी को भी उड़ाने के लिए रख देते, और ये ताक पे रहते, इनको जिससे दुश्मनी है उसको उड़ाने के लिए करते। पर टाइम बम है, वो तो टिफिन बम है, ये उधर से तार खींचे और इधर नुकसान हो जाए। अब उसके साथ साथ कोई और भी व्यक्ति किसी के चक्कर में आ सकता है। अगर आपको जानकारी मिल जाए इस रोड में टाइम बम रखा हुआ है, सच बताना 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आप निकले हुए हो, और सामने वाली पार्टी ने आपको टाइम दिया है कि भाई आप 1:30 बजे से 2 बजे के बीच बिल्कुल पहुंच जाना, और आज 1 करोड़ रुपए ले जाना, फिर मैं 1 महीने यहाँ पर रहने वाला नहीं हूं, मैं विदेश जाने वाला। और भनक आपको ये लग जाए इस रास्ते पर आज बम बिछाए हुए हैं, आप क्या करोगे? क्यों? 1 करोड़ रुपया है, हाँ, 1 करोड़ रुपए है। फिर 1 महीना वो व्यक्ति नहीं है, 1 महीने में उसका दिमाग, उसका मन, उसके विचार कितने बदलेंगे, उसकी स्थिति परिस्थिति क्या होगी, कुछ पता है आपको? थोड़ा जल्दी, थोड़ा देरी, और किसी को साथ में लेकर थोड़ी हिम्मत करेंगे आप, हाँ, हिम्मत करेंगे, करेंगे हिम्मत, आप करोगे हिम्मत? 1 करोड़ रुपए सामने दिख रहा है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है।
एक तो ले दे करके 5-7 साल के बाद में वो तैयार हुआ हो जाओगे, और केस पे केस रोज सुन रहे हैं अपन, रोज पेपर में आ रहे हैं, न्यूज में आ रहे हैं। आज इधर बम फूटा है, आज इधर ये हुआ है, आज इतनी लोगों की जान गई है, आज ये बस उड़ा दी गई है, आज इस व्यक्ति को मार दिया गया है, आज सामने झाड़ पे लटकाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। क्या करेंगे? सब पाकिस्तानी सुन रहे हैं, हाँ नहीं करेंगे। आप विचार कर, इतना ही भय, मात्र इतना ही भय चाहिए, जैसे इस जीवन को बचाने के लिए आपके अंदर में पल पल जागृति है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरा ये जीवन खत्म हो जाए। परमात्मा कहते हैं जितनी चिंता वर्तमान यह लोक जीवन की है, उससे कई गुना चिंता किसकी करो? मेरे अनेक जन्म खत्म ना हो जाए, मेरे अनेक जन्म बर्बाद ना हो जाए, मेरे अनेक जन्म किसी भी साथ में नष्ट ना हो जाए, इसकी पल पल मुझे चिंता होनी चाहिए। है हमको चिंता? आगे के भवों की चिंता है। इस एक जन्म में छोटे छोटे से मौज के लिए, शौक के लिए, सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, इज्जत के लिए आप जितने भी पापाचार कर रहे हो, आपको लगा ये भी कभी भी बम फूट सकता है, ये बम कभी भी कहीं भी फूट सकता है, और एक बार नहीं अनेकों बार फूटेगा, अनेकों बार आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। इसकी चिंता कभी आपने की? कभी की? सबसे बड़ा इस दुनिया के अंदर जिसको बाप शब्द बोला गया, वो कौन सा पाप है? कौन सा पाप है जिसको बाप की उपमा मिली? लोभ। सब पापों का बाप कौन है? लोभ है। हिंसा से भी ज्यादा, ईर्ष्या से भी ज्यादा, जितने भी पाप इस दुनिया के अंदर हैं, उनमें सबसे बड़ा पाप ये बोला गया लोभ को। पाप का बाप है लोभ। सारे पापों को जन्म पैदा करने वाला, सारे पापों को जन्म देने वाला, न जाने कितने लोगों के साथ कितने प्रकार का ये अत्याचार नहीं कराता, कितने लोगों के साथ ये व्यवहार नहीं बिगाड़ता। कई बार तो ये देखा जाता है, ये लोभ के चक्कर में इतना अंदर में पाप जन्म ले लेता है, सगा भाई भी कैसा खटकता है, हाँ? सगा भाई भी, जिसको भाई शब्द से बोलना भी मंजूर नहीं है इस जीव को, भाई को भाई के रूप में मानने को, देखने को, मिलने को, समझने को ये जीव तैयार नहीं है। किसके कारण ये पाप है? एक मां के उदर से जन्म लिए, एक मां की पेट से जन्म लिए, फिर भी उसके पाप का उदय चल रहा है कि उसको पैसा नहीं मिला, उसकी हालत गरीबी की है, वो कितने भी काम करने गया, हर बार सोने में हाथ डालता है और मिट्टी ही हो जाता है। और आप पिछले जन्म में कोई पुण्य करके आए, जिसकी बदौलत आपने मिट्टी में भी हाथ डाला और वो सोना बन गया। किस्मत है, पर ये सदा एक समान स्थिर नहीं रहता। इसका कांटा पूरे समय घूमता ही रहता है, और सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं घूमता, ये राउंड लेता है। ये भाग्य का चक्र घूमता ही रहता है, कब ऊपर और कब
नीचे हो जाए। और कभी कभी तो भाई को भाई तो छोड़ो, मां को मां, पिता को पिता भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक ऑफिसर अपनी ऑफिस में आता, उसके पहले उसकी ऑफिस में पिताजी जाते, झाड़ू लगाते, सफाई करते, टेबल पोंछते, उसके ऊपर मेज में कपड़ा बिछाते, ये सब करके पानी वगैरह सबकी व्यवस्था जमा करके फिर वो ऑफिस का समय होता तो बाहर निकल जाते। एक दिन की बात, आज उनको आने में विलंब हुआ, ये सारे कार्य करने में विलंब हुआ। बेटा ऑफिसर है, पढ़ा लिखा हुआ है, एजुकेटेड है। निशानी क्या है? एजुकेटेड होने की निशानी क्या है? हाँ, आप दिखोगे वेल अप टू डेट। पहली निशानी क्या है? पहली निशानी क्या है? अंदर क्या है वो मत पूछना, बाहर आपके कपड़े, आपके केस, आपके जूते, आपके पहनावे सब वेल अप टू डेट होंगे। आपके हाथ का बैग सब कैसा होगा? हाँ, मैं ऑफिसर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, ये सब निशानी बाहर में कोई बात नहीं, वो कॉमन चीजें हैं, वो होती भी और होनी भी चाहिए। वो उसकी अपनी स्वयं की रहन सहन की, पढ़ा लिखा है तो वह वैसा रहता करता है, लेकिन उससे अच्छा काम होना चाहिए। जितने बाहर के कपड़े अच्छे हो उससे अच्छा अंदर का भाव होना चाहिए, विचार उससे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। बाहर उतना अच्छा पहनावा हो कि उससे ज्यादा हमारा अच्छा भाव परिणाम बन जाए। संयोग ऐसा बना, ऑफिसर का ऑफिस में आना और पानी भरते हुए मटकी में छान करके पानी भरते हुए पिताजी थे, उसमें ही एक क्लाइंट आ गए और सहज ही पिताजी जाते समय बोल रहे, बेटा अब मैं घर जाता हूं, बाकी सब तू देख लेना। उतने में क्लाइंट ने पूछ लिया, ये कौन है? ये कौन है? कोई नहीं, मेरे ऑफिस की सफाई कर। सोचो क्या बोल रहे हैं, कल्पना करो, इससे बड़ा कोई पाप होगा? इससे बड़ा कोई पाप होगा क्या? पिताजी को कौन सी पोस्ट देनी? कर्मचारी, नौकर। अरे पिताजी के अंदर में इतना प्रेम है आप आज भी आपके लिए कि वो पिताजी आज भी सोचते हैं मेरा बेटा जाए। तो मेरी तो शुरू से एक आदत है, शुरू से मेरी तो घर से बचपन से लेकर आज तक बुढ़ापे तक भी वो आदत है, वो छोड़ते नहीं है। वो आज भी अपनी वही स्वाभिमानी की जिंदगी जीते हैं, अपने हाथ से अपना काम करना आज भी उनको वही अच्छा लगता है। घर पे 10 नौकर होते हुए भी वो कपड़ा खुद ही अपना धोना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं मेरे से बड़ा अमीर कौन है? अमीर कौन है? जिसके हाथ के नीचे 10 नौकर है वो, या जो 10 नौकर का काम भी खुद कर सकता है वो कौन है अमीर? क्या परिभाषा होनी चाहिए? एक पिताजी ने अपने बेटे को एक दिन विचार किया, छोटे से गांव में उसको लेके गए और किसी झोपड़ी वाले को बोला 2 दिन मेरे बेटे को आपके बीच रहने का मौका दो। तो जो उनके घर परिवार में हमेशा आता जाता व्यक्ति था, उसके घर 2 दिन के लिए छोड़ दो। 2 दिन उस घर पे उसको छोड़ा, तीसरे दिन उसको लेने के लिए गए, ले करके आए। घर पे आने के बाद उस बच्चे से पूछा, बेटा तुझे वहां क्या लगा, कैसा लगा? कुछ नहीं, सब अच्छा लगा। बोले अच्छा क्या लगा? क्या लगा तुझे ये तो बता, अपने पास में अमीरी ज्यादा है,
और वो कितने गरीब हैं इसका तुझे कोई एहसास हो? नहीं, मुझे तो वो सब लोग अमीर लगे। पिताजी को लगा वहां तो इतनी गरीबी है, और उसके बाद भी इस बच्चे को क्या लगा, उनकी अमीरी का दर्शन किया। बोले तुझे अमीरी कैसे लगी वहां पर? पापा अपने घर में एक डॉग है। कितने डॉग हैं? एक ही कुत्ता अपन ने पाला है। उनके यहाँ तो हर घर के पीछे 5-5 7-7 कुत्ते हैं। अमीर कौन है? कौन है अमीर? गांव वाले हैं ना। पापा अपने यहाँ पर तो नहाने के लिए एक ही छोटा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो इतना बड़ा तालाब है, पानी भरा हुआ है, उसमें डुबक डुबक के नहाते हैं वो लोग। तो अपन अमीर नहीं, वो लोग। हाँ, कौन अमीर है? बोलते जाना फिर अपनी अमीरी और उनकी अमीरी में देखना। वो बच्चे ने बोला पापा अपने को कुछ भी सामान चाहिए खाने पीने का तो अपन तो मार्केट में जाके खरीद के लाते हैं, उनके यहाँ तो वही उगता है, ताजा ताजा सब्जी वगैरह सब ला करके वो लोग आराम से पेट भर के खाते हैं। तो अपन अमीर नहीं, कौन है अमीर? वो लोग अमीर है। पापा अपने यहाँ पर दूध आता है ना, उसमें ग्वाला पानी मिला करके दे देता है, उनके यहाँ तो घर के बाहर गाय बंधी हुई है, ताजा दूध लाते हैं और पी लेते हैं। तो अपने से ज्यादा अमीर? हाँ, मुझे तो वही लोग अमीर लगे। ऐसे 10 पॉइंट बता करके उसने बोला पापा थैंक यू, आप एक बार मुझे वहां छोड़ के आए, तब मुझे एहसास हुआ अपन लोग कितने गरीब हैं, अपन कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर हैं। आप विचार करना, अमीरी और गरीबी का डिफरेंस क्या है। वो खुद का काम अपने हाथ से करते हैं और हमको छोटा सा भी काम करना है, इवन पानी भी पीना है तो हाँ क्या चाहिए? कोई हाँ, मतलब विचार करना, हमारे पास हमारे दिल की अमीरी क्या है, दिल की अमीरी क्या है। पर वास्तविकता ये है कि जितना हमारा पैसा बढ़ता गया वो हमको अमीर बनाया या गरीब बनाया। हमारे भाव ज्यादा अच्छे या उनके भाव ज्यादा अच्छे, ये नहीं बोल रही पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा होगा। बिना पैसा के ना घर होगा, ना मकान होगा, ना दुकान होगी, ना व्यवस्थाएं होगी, ना मंदिर होगा, ना प्रतिमा होगी, ना धर्म होगा। पर आपने मान क्या लिया? आपने माना क्या? धन ही मेरा धर्म है। क्या मान लिया? धन ही मेरा धर्म है। क्यों आज हमारे यहाँ पर हमारे इतने सारे शावक होते हुए नहीं आ पाते? क्या कारण? किसके पीछे भाग रहे? किसके पीछे भाग? बस वही भजकलदारम भजकलदार, दिन भर उसी की भजना है, उसी की रट है। तो ये तो पाप का बाप है। और जितना आता है उतना क्या होता है? और की चाहत और की धुन बढ़ती जाती है और इतना अभिमान आ जाता है कि हम अपने माँ बाप को भी माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको इसलिए बोला गया सबसे बड़ा पाप का बाप बोला गया, इतना बड़ा है। और ये लोग सामान्य नहीं होता, ये लोग के अंदर कई प्रकार की हानियां पैदा करता है। आज जितना आपका बैंक बैलेंस है इसका ही कारण है कि आज हमारे यहाँ कितने लोग भूखे हैं। भूखे होने का कारण क्या? हमने तो जमा पूंजी बना ली, हमने जमीन जायदाद इकट्ठा कर ली, काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन खूब इकट्ठा कर करके रख लिया, जरूर है उस तक हम पहुंचाए नहीं, उस तक हम गए नहीं। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, कोई भी हमारे घर से भूखा किसी भी परिस्थिति में ना जाए, कोई भी दरवाजे चढ़ा, इसका मतलब है तो दे के ही भेजना, बिना दिए कभी भेजना नहीं।
कुछ नहीं होता तो आपके पास 2 मुट्ठी सूखा चावल भी होगा। हमारे यहाँ तो प्रथा ही, कई लोगों के घर में प्रथा कैसी है, घर के बाहर टीना लेके बैठते हैं, आने जाने वालों को वो 2-2 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी चावल देते ही रहते, देने की आदत। कोई भी भूखा ना जाए, किसी भी परिस्थिति में ना जाए। हमारी परंपरा तो क्या है, भूखे रह करके भूख मिटाने की परंपरा। क्या परंपरा है परंपरा, भूखे रह जाओ और दूसरों की भूख जरूर मिटा, आने वाला कभी भी। इसलिए हमारे घरों में प्रतिदिन रोटी बनती है तो पहली रोटी किसकी, पहली रोटी दान के नाम, चाहे गाय को दो, चाहे कभी कभी तुमको बहराने आ जाते हैं लोग, हम बोलते नहीं भैया मत लो, हमारे नाम की नहीं है वो। होता क्या है, हम अचानक पहुंचे, डब्बा में रोटी ही 2 बनी हुई है तो दोनों उठा लेते हैं। तो हमको इतना तो पता है, मारवाड़ी घर के बच्चे हैं, तो भैया ये नीचे वाली पहली रोटी मत लेना, एक ही लो, एक ही लो, नहीं बात रे, तो दूसरी मत लो, वो गाय कुत्ते के नाम की तो रहने दो। हम उसमें नहीं आते, हमारी कोटी हमारी गिनती आती है उसमें कि बाप जी दान के नाम में तो है, दान आप ही को दे देते आज। हाँ, आज का दान अभी क्या है, तुरंत दान महापुण्य। बोले आज तो क्या है, महापुण्य हो जाएगा, तुरंत बनी हुई है और एक आपके भी पात्रे में चली जाए। हम बोलते नहीं भैया, पहली रोटी तो जो कटोर दान में आई वो किसकी है। हाँ, कोई भी मूक पशु पक्षी प्राणियों के नाम की होती है। हमारे घर के संस्कार जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाए, जब से भी चली आई परंपरा, और आज भी है ना सबके घरों में। आप लोग को भी जानकारी है, आप लोग तो रोटी नहीं बनाते, फिर आप लोग को जानकारी कैसे हुई, घरवाली आपको देती होगी, जाओ आप ही लोग बाहर जाते हो, एक आध रोटी ले जाओ, ये गाय कुत्ते दिखे तो। पर एक चीज और बोलूं, समय हो रहा है, 1 मिनट का काम, वो गाय और कुत्ते की रोटी भी ना सेम डे दे देना चाहिए। क्यों हम दूसरे दिन की सोचते, क्यों बासी रोटी खिलाते, क्यों देवेंद्रीय जीव उत्पन्न हो जाए। बासी रोटी में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, बेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। अभी सुना अक्रूर, सावक का गुण क्या है, अक्रूर, आपको दिखेंगे भले नहीं पर उसमें पैदा हो चुके हैं। अब आप जब वो बासी रोटी खाओगे या खिलाओगे तो डायरेक्ट त्रस्त जीव की हिंसा का पाप लग जाता है। तो आज की बनी आज ही खिलाओ, ताकि अगले जन्म में आपको मिले तो कौन सी मिले। हाँ, थोड़ी भी ठंडी हो जाए वो रोटी, अपने को तो जमती नहीं, जमती क्या, थोड़ी भी ठंडी हो जाए। ये लाइन से मान लो अभी भी पुरस्कारी वाले लाइन से आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 15वें नंबर में आपका नंबर लगा, रोटी 15वीं आपके इसमें आ रही है, तब तक वो रोटी क्या हो गई। तो क्या होता है, अरे नहीं गरम आने दे, ये रोटी मत छोड़ जाने दे, अपन बोलते ना ऐसा। हाँ, अरे इसको नहीं, अब जो आएगी ना उसको लेके आना। मतलब विचार करो कि हम अभी आज की इसी समय की 5 मिनट पहले बनी हुई रोटी को भी हमको लगता है अब जो ताजी आए ना, तुरंत वाली आए ना, वो लेके आना। और हम खाते आदि को क्या खिला रहे, फिर हमको क्या मिलेगा। चाहते तो आज इस जन्म में भी कैसा, तुरंत वाला, और उन जीवों को बेचारों को क्या खिला रहे। हाँ, आज की कल तो तैयारी रखो फिर किसके लिए। हाँ, टिट फॉर टैट ही होता है फिर। जो दोगे वो मिलेगा, जैसी आवाज होगी वैसी वापस आपको ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि और प्रतिध्वनि समान ही आती है। चोर बोलोगे तो चोर सुनाई देगा, साहूकार बोलोगे तो साहूकार सुनाई देगा। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या चाह रहे हो। तो इसलिए सुखमा आरा से ये दुखमा आरा अच्छा क्यों है कि परमात्मा जिन शासन मिला, जिन वाणी मिली, जो गलती हो जाए उसको सुधार करके उद्धार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगे की बात अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंत ने देखा होगा कहा जाएगा। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार आप हमारे पर प्रभु करुणा